प्रिय विद्यार्थियों, पूर्व व्याख्यानों में हमने स्नातकोत्तर उत्तरार्ध के चतुर्थ प्रश्न पत्र में निर्धारित व्याकरण भाग के अंतर्गत तद्धित प्रत्ययों का अध्ययन प्रारंभ किया था। पूर्व व्याख्यान में हमने रक्ताध्यर्थक प्रत्यय के कतिपय सूत्रों का अध्ययन उदाहरण पूर्वक किया था। आज उसी क्रम में आगे बढ़ते हुए हम अगले सूत्र सास्य देवता से अपना अध्ययन प्रारंभ करते हैं। देखिए, सूत्र है आपका सा अस्य देवता। सास्य देवता तोड़ेंगे तो सा अस्य देवता। ये आपको पता ही होगा कि देवता शब्द हिंदी में बोलने में तो आपको पुल्लिंग लगता है, लेकिन संस्कृत में यह स्त्रीलिंग शब्द है। देवता स्त्रीलिंग शब्द है, इसलिए इसके लिए सा स्त्रीलिंग के सा पद का प्रयोग किया गया है। सा अस्य देवता, देवता है इसका, अर्थ में विद्यमान प्रथमांत प्रातिपदिक से परे अण प्रत्यय होता है। सा वह, अस्य इसका, देवता देवता है, देवता है इसका या इसका देवता है, इस अर्थ में विद्यमान प्रथमांत प्रातिपदिक से परे अण प्रत्यय होता है। उदाहरण देखिए, पहला उदाहरण है इसका ऐन्द्रम। क्या कहते हैं ये? ऐन्द्रम हवि, इंद्र देवता संबंधी हवि, या ऐसी हवि जिसका देवता इंद्र है, जो इंद्र को लक्ष्य करके दी जा रही है। तो ऐन्द्रम का क्या हो गया आपका विग्रह या सामान्य अर्थ क्या हो गया? इंद्रः देवता अस्य। ऐन्द्रम का अर्थ है इंद्रः देवता अस्य, इंद्र है देवता इसका, ऐसी हवि। तो अब देखिए, इंद्रः क्या है आपका? पुल्लिंग प्रथमा एकवचन, तो इंद्र प्रथमा एकवचन में सु प्रत्यय आ गया आपका। तो इंद्र सु प्लस देवता है इसका, अर्थ में कौन सा प्रत्यय आया आपका? अण प्रत्यय आया। यहाँ सूत्र लिखिए सामने, सा अस्य देवता सूत्र से देवता है इसका, अर्थ में विद्यमान प्रथमांत प्रातिपदिक। प्रथमांत क्यों है? क्योंकि इंद्र सु प्रथमा विभक्ति का प्रत्यय है सु। प्रथमांत प्रातिपदिक इंद्र से परे अण प्रत्यय प्राप्त होगा। सा अस्य देवता सूत्र से देवता है इसका, अर्थ में विद्यमान प्रथमांत प्रातिपदिक इंद्र से परे अण प्रत्यय प्राप्त हुआ। अण में से अशेष रखिए, ण का लोप कर दीजिए। हलन्त्यम सूत्र से अंतिम णकार की इत संज्ञा होगी और तस्य लोपा सूत्र से उसका लोप हो जाएगा, या अनुबंध लोप भी आप लिख सकते हैं। अगली पंक्ति में सु का भी लोप कर दीजिए, तो बचा आपका इंद्र प्लस अ। किससे लोप किया आपने? हम लगातार पढ़ते आ रहे हैं सूत्रों को और आगे भी पढ़ेंगे। कृत तद्धित समासाश्च सूत्र से इंद्र सु की प्रातिपदिक संज्ञा होगी और सुपो धातु प्रातिपदिकयों से प्रातिपदिक के अवयव सु प्रत्यय का लोप हो जाएगा। तो आपका बचा इंद्र प्लस अ। आदि स्वर ई के स्थान पर वृद्धि कर दीजिए, क्योंकि अणित प्रत्यय है आपका, तो ई के स्थान पर आई हो गई वृद्धि, ऐन्द्र प्लस अ। सामने सूत्र दे दिया आपने, तद्धितेष्व चामादेह सूत्र से णित तद्धित प्रत्यय अण परे होने के कारण आदि स्वर इकार के स्थान पर वृद्धि ऐ आदेश होगा। तो बन गया आपका ऐन्द्र प्लस अ। अब ऐन्द्र के अंत में जो अ है इसका लोप कर दीजिए, तो ऐन्द्र हलंत रह गया आपका, प्लस अ है ही अण प्रत्यय का आपका। सूत्र आपने वही दोनों दिए जो अब तो पढ़ रहे हैं आप। यचि भम सूत्र से अजादि तद्धित प्रत्यय अण परे होने के कारण पूर्व शब्द समुदाय ऐन्द्र की भ संज्ञा होगी, और यस्यति च सूत्र से भ संज्ञक ऐन्द्र के अंतिम अकार का लोप हो जाएगा। तो ऐन्द्र हलंत रह गया आपका, प्लस अण प्रत्यय का अ है ही। अब मिला दीजिए इसमें, तो ऐन्द्र पूरा हो गया। इसके सामने कोई सूत्र नहीं लिखना, क्योंकि आप केवल मिला रहे हैं, कुछ नया काम नहीं कर रहे हैं यहाँ पर। अगली पंक्ति में ऐन्द्रम कर दीजिए और उसके सामने लिख दीजिए नपुंसकलिंग प्रथमा एकवचन में यह रूप या यह पद सिद्ध होता है। क्लियर है? ये महत्वपूर्ण सूत्र है आपका।
अगला उदाहरण देखिए इसका, पाशुपतम। पाशुपतम का क्या हुआ आपका सामान्य अर्थ या लौकिक विग्रह, पशुपति ही देवता अस्य। पशुपति है देवता इसका, ऐसी हवि जिसका देवता पशुपति है। तो पशुपति ही देवता अस्य लौकिक विग्रह हो गया आपका। अब पशुपति क्या है, प्रथमा का एक वचन, तो मूल शब्द लिखा आपने पशुपति, प्रथमा एक वचन में सु प्रत्यय आ गया, प्लस देवता है इसका अर्थ में अण प्रत्यय आ गया। सामने सूत्र लिख दीजिए, सा अस्य देवता सूत्र से देवता है इसका अर्थ में विद्यमान प्रथमांत प्रातिपदिक पशुपति से परे अण प्रत्यय प्राप्त हुआ। क्लियर है। अगली पंक्ति में अण में से अशेष बचाइए, अणा का लोप कर दीजिए, जैसा भी किया था। हलंत्यम सूत्र से अंतिम नकार की इत संज्ञा होगी और तस्य लोपा सूत्र से उसका लोप हो जाएगा, या फिर अनुबंध लोप लिख देंगे आप। अगली पंक्ति में सु का भी लोप कर दीजिए, तो पशुपति प्लस अ बच गया आपका। कृत तद्धित समासाश्य सूत्र से पशुपति सु की प्रातिपदिक संज्ञा होगी और सुपो धातु प्रातिपदिकयों से प्रातिपदिक के अवयव सु प्रत्यय का लोप हो जाएगा। तो बचा आपका पशुपति प्लस अ। आदि वृद्धि के लिए आदि स्वर क्या है आपका, प में विद्यमान अ, तो अ को वृद्धि की आपने आ, तो पाशुपति प्लस अ हो गया आपका। सूत्र वही है, तद्धितेश्व चामाधे सूत्र से णित तद्धित प्रत्यय अण परे होने के कारण आदि स्वर अकार के स्थान पर वृद्धि आ आदेश होगा। तो बन गया आपका पाशुपति प्लस अ। अब पाशुपति के अंत में जो ई है इसका लोप कर दीजिए, तो पाशुपत हलंत रह गया, प्लस अ है ही आपका अण प्रत्यय का। किस सूत्र से कार का लोप किया, यचि भम सूत्र से अजादि तद्धित प्रत्यय अण परे होने के कारण पूर्व शब्द समुदाय पाशुपति की भ संज्ञा होगी और यस्यति च सूत्र से भ संज्ञक पाशुपति के अंत्य एकार का या अंतिम एकार का लोप हो जाएगा। तो पाशुपत हलंत है आपका, प्लस अण प्रत्यय का अ है ही, मिला दीजिए इसमें, तो पाशुपत पूरा हो गया। इसके सामने कोई सूत्र नहीं लिखना। अगली पंक्ति में पाशुपतम कर दीजिए और उसके सामने सूत्र लिखिए। सूत्र क्या आप लिखिए, नपुंसकलिंग प्रथमा एक वचन में यह रूप या यह पद सिद्ध होता है। क्लियर है। अब तीसरे उदाहरण पर आइए, बारहस्पत्यम। तो अब यहाँ आप इसका लौकिक विग्रह क्या करेंगे, सामान्य अर्थ, बृहस्पति ही देवता अस्य। बृहस्पति ही देवता अस्य, ऐसी हवि जिसका देवता बृहस्पति है। तो बृहस्पति ही क्या है आपका, प्रथमा एक वचन, तो बृहस्पति मूल शब्द हो गया, प्रथमा एक वचन में क्रम से सु प्रत्यय ले आया और देवता है इसका अर्थ में आप अण प्रत्यय ले आए। सूत्र दे दिया आपने, सा अस्य देवता सूत्र से देवता है इसका अर्थ में प्रथमांत प्रातिपदिक बृहस्पति से परे अण प्रत्यय प्राप्त हुआ। अण में से अशेष रहा आपका। हलंत्यम सूत्र से अंतिम नकार की संज्ञा और तस्य लोपा सूत्र से आपने उसका लोप कर दिया, तो अ बच गया, या फिर अनुबंध लोप भी लिख सकते हैं। फिर अगली पंक्ति में सु का लोप करिए, तो बचा आपका बृहस्पति प्लस अ, सामने सूत्र दोनों दे दिए आपने। कृत अद्धित समासाश्य सूत्र से बृहस्पति सु की प्रातिपदिक संज्ञा होगी और सुपो धातु प्रातिपदिकयों से प्रातिपदिक के अवयव सु प्रत्यय का लोप हो जाएगा। अब आदि स्वर है आपका ऋषि वाला री, ब में विद्यमान, ब्रीह में विद्यमान, तो आपने ऋषि वाले रिकार के स्थान पर आपने वृद्धि की, तो वृद्धि होती है आपको पता है आर, तो आपका बना बारहस्पति है ही आपका, प्लस अ प्रत्यय है ही आपका। सूत्र दे दिया आपने, तद्धितेश्व चामादे सूत्र से णित तद्धित प्रत्यय अण परे होने के कारण आदि स्वर ऋकार के स्थान पर वृद्धि आर आदेश होगा। तो बना आपका बारहस्पति प्लस अ। अब बारहस्पति के अंतिम ई का लोप कर दीजिए, तो बारहस्पत हलंत रह गया आपका, प्लस अ है ही अण प्रत्यय का। सामने सूत्र दिया आपने, यचि भम सूत्र से अजादि तद्धित प्रत्यय अण परे होने के कारण पूर्व शब्द समुदाय बारहस्पति की वह संज्ञा होगी
और यस्यति च सूत्र से भ संज्ञक बारहस्पति के अंत्य इकार का लोप हो जाएगा। तो बारहस्पत हलंत रह गया आपका, प्लस अ प्रत्यय का है ही, मिला दीजिए तो बना आपका बारहस्पत पूरा हो गया। इसके सामने कोई सूत्र नहीं लिखना, केवल मिला रहे हैं आप। अगली पंक्ति में कर दीजिए बारहस्पतम और उसके सामने लिख दीजिए नपुंसकलिंग प्रथमा एकवचन में यह पद या यह रूप सिद्ध होता है। आज इतना ही करेंगे हम। इसको अच्छी तरह से कंठस्थ करिएगा आप, और जो आपको होम असाइनमेंट दिया जा रहा है उसको करिएगा। अगर कोई दिक्कत आए, कोई मुश्किल आए तो आप मुझसे संपर्क कर लीजिएगा।